Hello everyone, myself Dharmendra Kumar and I hope you are doing very well. So आज के सेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप नीट इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 6 सीक्रेट्स टू क्रैक नीट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट में आप नीट क्लियर कर लोगे। ठीक है, सीक्रेट है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको लगभग 10 to 12 मंथ्स तक अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड उनको करना है। उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद एमबीबीएस में आपका होता तो वहां तो पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी नीट में सेलेक्ट होने के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से काफी हेल्प आपको मिलेगी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे फर्स्ट तो आएगा आपका सेल्फ बिलीव। मैं पेपर, सिलेबस, एग्जाम, टेस्ट उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा। जो बेसिक पॉइंट्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे फर्स्ट सेल्फ बिलीव। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी इस एग्जाम को क्रैक, इसको मैं पास कर लूंगा। अगर वो नहीं है तो आगे प्रिपरेशन करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। ठीक है, तो किसी महान आदमी ने ये कहा है कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ठीक है, थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है कि आप अपने आप पे बिलीव कीजिए, आपका आधा काम वहां से हो जाएगा। तो ये बात सही भी है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर से नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, कॉन्फिडेंट आप नहीं हो कि सिलेक्शन हो पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी जब एग्जाम होगा उसका। ठीक है, तो बिलीव, सेल्फ बिलीव आपका सबसे पहला होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी। क्लियर है, ये आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है। देन उसके बाद में आएगा सक्सेस स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं कर सकता। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको 6 आवर्स की स्टडी करनी है। आज आपने कर ली, नेक्स्ट डे आप 3 आवर्स की कर रहे हो, उसके नेक्स्ट डे 9 आवर्स की कर रहे हो, कि बोले ऑन एन एवरेज आप 6 आवर्स कर ही रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आज आपने फर्स्ट डे आपका पढ़ाई करने का, तो आप रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ रहे हो, दूसरे दिन उठ ही नहीं पा रहे, तो ये भी नहीं चलेगा। डिसिप्लिन स्टडी होनी चाहिए आपकी। एक स्पेसिफिक आप शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, आप जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हो, जिसे आगे भी अपन डिस्कस करेंगे। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपको बताया, आज आप खाना 2 बजे खा रहे हो, तो दूसरे दिन आप 12 बजे ही खा रहे हो, क्योंकि आपका शेड्यूल ही नहीं है कुछ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे। तो डिसिप्लिन जरूरी है। जो भी डेली वर्क है, डेली जो गोल है, उसको आपको करना ही पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। अदरवाइज आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेडिकेशन। आपका जो गोल है, नीट या कोई सा भी एग्जाम है, आप उसके तरफ आपका डेडिकेशन कितना है। क्या आपने कोई सेकंड ऑप्शन भी वहां पर ले रखा है, या केवल एक को ही आप डेडिकेशन करके उसी के पीछे लगे हुए। ये भी एक जरूरी बात है। होना नहीं होना वो सारी बात की बात है, एग्जाम के बाद की बात है, नहीं हुआ या हुआ, लेकिन एग्जाम तक क्या आप उसी गोल के पीछे हैं, या एग्जाम से पहले ही आपने कोई सेकंड गोल पहले से तैयार कर रखा है, माइंड में बैठा रखा कि अगर ये नहीं तो वो मैं कर लूँ, तो फिर दिक्कत यहां पर हो जाएगी। डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके बिना कुछ भी अपन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। ऑप्शन सेकंड वो बाद की बात है, जब तक एग्जाम ना हो तब तक ऑप्शन सेकंड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी उसके बारे में थॉट नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। देन उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी टाइम मैनेजमेंट। बिना टाइम मैनेजमेंट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। डिसिप्लिन आपने स्टडी किया, आप डेडिकेटेड भी हो, डिसिप्लिन में आपने 6 घंटे आपने पढ़ाई की, लेकिन उसमें आपको पता ही नहीं है कि केवल बायो बायो पढ़ रहे हो, केवल फिजिक्स फिजिक्स, केवल केमिस्ट्री केमिस्ट्री, या केवल न्यूमेरिकल, केवल थ्योरी, ऐसा आप स्टडी कर रहे हो। आपका जो टाइम है 6 आवर का या 8 आवर्स का, उसे आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो स्टडी का या रेस्ट का या जो भी कोचिंग का, वो नहीं कर पा रहे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जायज सी बात। ठीक है, जैसे टाइम मैनेजमेंट में कुछ मैंने यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आपको जो गोल है वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। क्लियर है, सबसे पहले गोल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखना प्रायोरिटाइज जो वर्क है, प्रायोरिटीज आप किसको दोगे, कौन सी सब्जेक्ट आपकी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो और आसान होगा। डिफाइन टाइम लिमिट्स, कि कोई जो काम आप कर रहे हो, न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, तो आधे घंटे को 1 घंटे में तो आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, आपको टाइम लिमिट लेके काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए, आपके पास 2 to 3 बुक्स होनी चाहिए,
या जो भी नोट्स है वो होना चाहिए। इसके ज्यादा अगर आप इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन में प्रॉब्लम होगी, और जितना ज्यादा रिसोर्सेज होगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन भी आपको वहां पर होगा ही होगा। डेलीगेट वर्क, रिड्यूस रिडंडेंसीज, अवॉइड स्ट्रेस एंड प्री प्लान टास्क। आज का जो काम है वो बीते हुए कल में, या कल का जो काम है वो आज ही आप नोटबुक में या किसी भी जगह पर नोट कर लीजिए कि मुझे वो करना है, वो प्री प्लान क्या हो गया, टास्क हो गया। ठीक है, इन सब को आप फॉलो करते रहेंगे तो स्ट्रेस नाम की जो चिड़िया है वो तो आसपास भी नहीं आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन एक दिन आपने किया 6 आवर की स्टडी का प्लान, नेक्स्ट डे संडे था, शादी में जाना था, बर्थडे में जाना था, दोस्त के साथ मूवी चले गई, तो फिर दिक्कत वहां पर हो जाएगी। हाँ चाहिए कोई मना नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट डे का आपका काम है, प्री प्लान जो टास्क आपने किया है उसको पूरा कंप्लीट करके आप जाएंगे ना, तो एफिशिएंसी जो आपकी वो ज्यादा आएगी। और नहीं करोगे तो कंफर्म है कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे ही जाए। क्लियर है? तो ये जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया, स्टडी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या ये 100% हो चुका है अपना? तो जवाब है नहीं, 100% नहीं हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? आपने कोचिंग का टेस्ट दिया है, आपके हो सकता है कि 720 में से जो भी मार्क्स आपके 90%, 95% आपके बने हैं। ठीक है, 720 में से 700 आए, अभी भी आपके 20 मार्क्स क्या है, कम है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रहा होगा जो आपका वीक जोन है, कोई ऐसा रहा होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को अलग कीजिए, वीक को आप अलग कीजिए। इसे ही अपन क्या कह रहे हैं, एनालिसिस। इसे अपन कह रहे हैं टेस्ट में जिस टॉपिक से मार्क्स कटे उसको आप देखिए, क्या डायग्राम से कटे हैं, क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया उसको नहीं पकड़ पाए, जो भी एक्स वाई जेड, जितना एनालिसिस आप कर सकते हैं उतना कीजिए, वही आपका स्ट्रेंथ बनेगा लास्ट टाइम पे जब एग्जाम होगा तब। बिना एनालिसिस के केवल थ्योरी पढ़ के आज तक मुझे नहीं पता कोई सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एनालिसिस आपको करते हुए चलना है। एंड देन सबसे लास्ट में जो की पॉइंट है अपना वो है रिवीजन। रिवीजन जिसे अपन कह रहे हैं, सारा सब कुछ हो गया, पढ़ भी लिया, 720 आउट ऑफ 720 आ भी गए, मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया 2 मंथ पहले। अब क्या किया जाए? 2 मंथ पहले कर लिया, अब मैं आराम से सो रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन तो श्योर है, मैं ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा। रिवीजन देखेंगे आप, नई डेफिनेशन यहाँ पर रिवीजन की क्या है। री मीन्स अगेन, विजन मतलब सी। आप उसे बार बार देखिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक्स वाई जेड, कोई सी भी सब्जेक्ट है, बिना रिवीजन के तो काम नहीं बनेगा। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का ही अपना ब्रेन है और उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। बिना मेमोराइजेशन के, बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1400 सीसी के आसपास है अपना ब्रेन। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी जिसे अपन कहते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा अपन दे सकते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि आपने आज पढ़ा और 2 महीने बाद आप उसे वहां पर सही कर दो। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कर दोगे, लेकिन 100% तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो रिवीजन सबसे मस्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको 6 सीक्रेट्स बताए हैं, बहुत अच्छे से इनको फॉलो करना है, रिजल्ट आप देखिएगा बिल्कुल पॉजिटिव ही आए। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आपको कुछ टॉपिक्स में, किसी भी टॉपिक में सब्जेक्ट से रिलेटेड या दूसरे कोई भी आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। 100% जवाब आपको मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, चाहे तो कमेंट में, चाहे तो वीडियो बना के। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।